10 मई को पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारतीय जौहरियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन ने दोबारा जौहरियत की तो उसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेलारूस के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खंड्रेस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया जिसमें बेगुनाह मासूम शहरी शहीद हुए। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी और इंडिया में काफी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। मोदी सरकार का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया को बता दिया कि जंग नहीं चाहते, लेकिन जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान की दरखास्त पर चीन सीपैक की काबुल तक तोसी पर भी रजामंद हो गया। पेशावर तक काबुल हाईवे की तामीर पर भी इत्तेफाक हो चुका है। India has opened in the context of this crisis is the weaponization of water. The violation of the Indus Water Treaty by the Indian government must be condemned across the board. But I ask any country that if their lifeline was being cut off, if their water supply was being cut off, how would they react? The international community must play its role. भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है, लेकिन लाइफलाइन काटने का रद्द-ए-अमल तो आएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी नेतन्याहू की कॉपी है। दोनों इंतहा पसंद हैं जो नफरत को फरोग दे रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा शोर मचाने से नहीं होगा। भारत दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है तो मिलकर काम करे। पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सिंताज मुआहदे की बहाली में किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वजीर आजम का खत भी पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक को भारतीय जौहरियत से भी आगाह किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 14 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितनल खवारिज का मुकम्मल सफाया सलामती के लिए नागुज़ीर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान और एशिया तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। इक्तिसादी उमूर डिवीजन का एलामिया जारी। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $500 मिलियन की पॉलिसी जमानत भी मिल गई। IMF ने मनकूला साजों पर टैक्स की तजावीज मुस्तरद कर दी। दौलत के बजाय आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा। डिजिटल सर्विसेज को भी टैक्स नेट में लाने पर जोर। म्यूचुअल फंड्स और सूद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज ज़ेर गौर। 5 लाख से कम सालाना आमदनी पर रिलीफ देने पर भी इत्तेफाक किया गया। 12 लाख सालाना टैक्स छूट की हद बढ़ाने पर भी बातचीत जारी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम कारोबार के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,21,500 की हद अबूर कर गया। मक्का मुकरमा में मनासिक के हज का बाकायदा आगाज। लाखों आज़मीन की मिना रवानगी। हज्जाज इकराम मिना में क़याम के दौरान ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज्जाज इकराम मैदान अरफात पहुंचेंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा अदा किया जाएगा। भारत की आबी जाहरियत जारी। पाकिस्तान के दरियाओं और आबी जखायर में पानी की कमी। 2 रोज में आबी जखायर में सतह 1,32,000 एकड़ फुट तक गिर गई। तीनों बड़े डैम्स में पानी का मजमूई जखीरा आज 42,05,000 एकड़ फुट रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी की आमद 81,400 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। मंगला के मुकाम पर दरिया झेलम में पानी की आमद 33,200 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का लक़ब मिल गया। भारत में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी बोले, बीजेपी और आरएसएस वालों पर थोड़ा सा दबाव डालो तो ये भाग जाते हैं। ट्रंप के एक इशारे पर नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। मोदी ने ट्रंप को जी हुजूर कहकर हुक्म की तामील की। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश वजीर दिफा पर बरस पड़े। कहा, जनरल चौहान तैयारों की तबाही का एतराफ कर रहे हैं, लेकिन ये बात वजीर दिफा ने एपीसी में नहीं बताई। जैसा नेतन्याहू वैसा मोदी, दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट मेयर उम्मीदवार ज़हरान मामदानी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। कहा, 2022 के गुजरात फसादात में 1000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। गुजरात में इस कदर कत्लेआम हुआ कि लोग अब ये भी नहीं मानते कि वहां मुसलमान रहते थे। अक़लियत मुखालिफ पॉलिसीज, रियासती दहशतगर्दी और बैरून मुल्क कत्लेआम की पॉलिसीज के बायस भारत आलमी तन्हाई का शिकार। मोदी को कनाडा में शेड्यूल G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा ताहाल नहीं मिला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही एप्पल और टेक्सला को भारत में पैदावार से रोक चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी बजट 13% बढ़ाने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का गज्जो खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब। तख्तियां लगाने के बजाय काम पर तवज्जो देनी चाहिए। तख्तियां मंसूबे मुकम्मल होने पर लगनी चाहिए। सियासी लोगों को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने मुल्जिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मोटे तगड़े जानवर खरीदारों के मुंतजिर। सादिकाबाद की अरतरल और बमसी बैलों की धूम। 25 लाख के बैलों की जोड़ी अवाम की तवज्जो का मरकज। लाहौर में राजनपुरी गुलाबी बकरों की भी धूम।